हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रश्मि शुक्ला। 69,000 शिक्षक भर्ती में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे उसके बारे में डिस्कशन करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले कहां से बनेगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन थे आपके मन में, वो आपके समक्ष लेकर आई हूं कि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें। क्योंकि बार बार मैंने कई बार बताया भी है कहाँ से क्या बनेगा, एक बार उसके विश्लेषण पे प्रकाश डालते हैं कौन कहाँ पे बनेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा, उसके बाद फिटनेस सर्टिफिकेट कब लगेगा, बैंक ड्राफ्ट की ज़रूरत कब है, और 18 मई से जो फॉर्म भरा जाएगा उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं। तो सबका पूरा विश्लेषण जानने के लिए तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। 69,000 भर्ती से अपडेट पाने के लिए लेटेस्ट, साथ ही साथ शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि सबको पता चल सके। और कमेंट भी करिए, किसी भी उसमें प्रॉब्लम आपको आ रही है, किसी में आपको दिक्कत आ रही किसी भी क्वेश्चन को लेके, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अब स्टार्ट करते हैं, आपका लगेगा क्या क्या उसके बारे में देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपका है। पहला क्वेश्चन आप सबका क्या है तो उस पर ध्यान देते हैं, कृपया ध्यान दें। कई लोगों के मन में कई प्रश्न हैं, ये बहुत बढ़िया है। कई लोगों के मन में कई प्रश्न हैं। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे और कहाँ से बनेगा और कब लगेगा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे और कहाँ से बनेगा, इसके बारे में पहला क्वेश्चन है, इस पे हम डाउट क्लियर करते हैं कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका कैसे बनेगा और कहाँ से बनेगा, कब लगेगा, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसका आंसर होगा कि आपका कहाँ से बनेगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप किन्हीं भी 2 राजपत्रित अधिकारियों से बनवा सकते हो। किन्हीं भी 2 राजपत्रित अधिकारियों से आप बनवा सकते हो और ये बड़ी आसानी से बन जाता है। लेकिन जारीकर्ता अधिकारी आपका रक्त संबंधी यानी माता पिता भाई बहन नहीं होना चाहिए। आप कहीं से गेस्टेड ऑफिसर से बनवा सकते हैं आप, लेकिन ये ध्यान रहना चाहिए कोई आपके रिलेशन का ना हो। जहाँ से आप बनवाएंगे कोई रिलेशन का आपका ना हो, सगा संबंधी यानी ब्लड रिलेशन का ना हो, वहाँ से आप गेस्टेड ऑफिसर से बनवा सकते हैं। ये सर्टिफिकेट जब हम काउंसलिंग करवा कर ज्वाइनिंग लेटर प्राप्त कर लेंगे तब फिटनेस सर्टिफिकेट तथा समस्त शैक्षणिक अभिलेखों की फोटोकॉपी के साथ संबंधित बीआरसी यानी खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा होगा। बीआरसी में आपका जमा हो जाएगा ये जो सर्टिफिकेट हैं और मूल प्रमाण पत्र और आपकी फ़ोटोकॉपी। और ये सर्टिफिकेट 6 माह वैलिड होता है। जो आपका फिटनेस होता है और साथ ही साथ जो फिटनेस सर्टिफिकेट वो कब तक वैलिड होगा, 6 माह के लिए वैलिड होता है। इसलिए आप चाहो तो अभी नोटिफिकेशन आते ही बनवा सकते हो, जब नोटिफिकेशन आएगा तब आप बनवा सकते हैं। दूसरा है फिटनेस या हेल्थ सर्टिफिकेट कब लगेगा और कैसे बनेगा। तो ये कब लगेगा और कैसे बनेगा इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो फिटनेस सर्टिफिकेट आपका लगेगा कब, फिटनेस या हेल्थ सर्टिफिकेट कब लगेगा और कैसे बनेगा, इसके बारे में हम बताते हैं। तो आंसर हो जाएगा फिटनेस सर्टिफिकेट सीएमओ द्वारा बनाया जाता है, आप सभी को पता है सीएमओ द्वारा बनाया जाएगा और ज्वाइनिंग लेटर जारी होने के बाद का होना चाहिए। जब फिटनेस सर्टिफिकेट सीएमओ द्वारा ही बनेगा, जब आपकी ज्वाइनिंग जिस डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगी वहीं से ज्वाइनिंग लेटर जब मिल जाएगा उसके बाद जारी होने के बाद का होना चाहिए। मतलब जब ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल जाएगा उसके बाद आपका फिटनेस सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, वही मान्य होगा। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है, बड़ी धूमधाम से बन जाता है। तो भाई ये भी सही बात है, ये सारे पॉइंट बहुत अच्छे बनाए गए हैं किसी के द्वारा। तो बड़ी धूमधाम से बन जाता है। नियमानुसार नियुक्त पत्र पर अंकित दिनांक या उसके बाद
की दिनांक का होना चाहिए। मतलब जो आपका लेटर मिल जाएगा ज्वाइनिंग, उसके बाद का फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत सारा उठ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, कई लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म में एरर्स या बदलाव हुए हैं। जितने एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें एरर्स हैं और उसमें यूपी टेट में 1 अंक की वृद्धि हुई है। किसी किसी के नंबर बढ़े हैं तो उन्होंने फॉर्म में 1 नंबर कम लिखा है, लेकिन रिजल्ट में उनका 1 नंबर बढ़ रहा है। तो उनके लिए क्या होना चाहिए, जिन चीज़ों में मेरिट प्रभावित होती है जैसे डीओ जाति और आपका डीओबी, एकेडमिक डिटेल, तो ये सब गलत आपका नहीं होना चाहिए। इनमें कोई संशोधन मान्य नहीं होगा। जो भी संशोधन है वो मान्य नहीं होगा। हाँ, किसी के को ऊपर वाली यानी माता पिता नाम की वर्तनी हो, वो प्रॉब्लम्स है तो उनका माइनर एरर कहा जा सकता है, वो छोटी सी गलती मानी जा सकती है। इनके लिए आप एक एफिडेविट बनवा सकते हैं। कोई आपके माता पिता के नाम में गलती है कोई है तो उसमें आप एफिडेविट लगा सकते हैं। और अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत सारे डाउट थे तो उनको हमने कहा कि क्लियर कर दें लोगों के। तो आपका जो टेट में 1 अंक सबका बढ़ा है, जिसका जिसका बढ़ा है, जिसका नहीं बढ़ा है तो उसके लिए टेट में एक अंक सबका बढ़ा है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबका बढ़ा है तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। आपका जितना है, क्योंकि ये क्वालिफाइड है, इसमें मेरिट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आपका बढ़ा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है बैंक ड्राफ्ट किसको लगाना है और कब लगाना है, ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा है। तो बैंक ड्राफ्ट जब हम काउंसलिंग में जाएंगे तब लगेगा, जब काउंसलिंग कराने जाएंगे, अर्थात जिसको जिला अलॉटमेंट हो जाए। जब जिला अलॉटमेंट हो जाए सिर्फ उसे ही लगाना है, जिसका जिला अलॉट हो जाएगा उसे ही बैंक ड्राफ्ट लगाना है। अब अगला क्वेश्चन कि अभी फॉर्म में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो इसका आंसर होगा अभी सिर्फ सुपर टेट का स्कोर और 75 जिलों की चॉइस ही लगेगी। सिर्फ सुपर टेट में आपके कितने मार्क्स हैं, कितना प्राप्तांक है वो लगेगा और 75 जिलों की चॉइस। लास्ट क्वेश्चन, तो आपके सारे क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा दोस्तों। तो अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है और जितने भी क्वेश्चन थे आपके सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए। और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, उसका भी निदान कर दिया जाएगा दोस्तों। तो आपको आशा है कि ये समझ में आया होगा क्या क्या आपको लगना है, तो उस पर हमने आपको बता दिया क्या क्या कैसे होना है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जिला के सूची लेकर, जिसमें कि आपकी कितनी सीटें हैं और कौन सी प्राथमिकता आपको देनी है। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।